देश की राजधानी जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार और कथित परीक्षा घोटाले के खिलाफ चल रहा सोनम वांगचुक का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सोनम वांगचुक की आमरण भूख हड़ताल आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने साफ कह दिया है कि वे अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के छात्रों, युवाओं और समर्थकों से 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने की अपील की है। सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्हें लगातार लोग अनशन खत्म करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर बिना किसी ठोस सरकारी आश्वासन के वे अनशन तोड़ देते हैं तो इससे उन लाखों छात्रों का भरोसा टूट जाएगा जो इस आंदोलन को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोग सच में उनका साथ देना चाहते हैं तो उन्हें 20 जुलाई को संसद तक निकलने वाले शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होना चाहिए। दरअसल ये पूरा आंदोलन कथित नीट पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के साथ जुड़ते हुए सोनम वांगचुक ने 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनकी प्रमुख मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं ताकि भविष्य में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे। 19 दिनों के इस अनशन का असर अब उनकी सेहत पर साफ दिखाई देने लग गया है। रिपोर्टों के मुताबिक उनका वजन करीब 9 किलोग्राम तक कम हो चुका है। उन्होंने खुद कहा कि उनकी हालत पहले जैसी नहीं है, लेकिन अभी भी उनका हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि फिलहाल ईसीजी सामान्य बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में कहा कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या किसी एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की लड़ाई है। उनका कहना है कि अगर आज छात्र आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके आने वाले वर्षों में भी लाखों युवाओं का भविष्य इसी तरह से अनिश्चित बना रहेगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखा जाए। इधर आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कई विपक्षी नेता जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सेहत को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है। याचिका में मांग की गई है कि इस लंबे समय से चल रहे अनशन को देखते हुए उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उधर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि अब अगला बड़ा कदम 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। संगठन का दावा है कि देश के अलग अलग राज्यों में छात्र, अभिभावक, शिक्षक और सामाजिक संगठन इस मार्च में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। उनका कहना है कि यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इसका उद्देश्य सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचाना है। सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से कहा है कि अगर वे वास्तव में उनकी चिंता करते हैं तो उन्हें अनशन खत्म करने की अपील करने के बजाय इस आंदोलन को मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं की है जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद हैं। लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम की देश विदेश में सराहना हो चुकी है। फिल्म 3 इडियट का चर्चित किरदार फुनसुक वांगडू भी काफी हद तक उनके व्यक्तित्व से प्रेरित माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में वे शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं के मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं। अब सबकी नज़र 20 जुलाई पर टिकी है। देखना होगा कि संसद मार्च में कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और क्या सरकार इस आंदोलन पर कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक पीछे हटने के मूड में नहीं हैं और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।